हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम एग्जाम क्लासेस। और आज बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एग्जामिनेशन की, जिसका नाम है यूपीएससी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल नेवल एकेडमी के लिए क्या है जो एग्जाम कंडक्ट होता है 10+2 लेवल पे। आज उसकी हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एलिजिबिलिटी के वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एजुकेशनल क्या एलिजिबिलिटी मांगता है और एज के रिगार्डिंग क्या इश्यूज है, उसको क्लियर करेंगे। एग्जाम का पैटर्न कितने स्टेज में होता है, कितने एग्जाम होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर की कुछ कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा विद ट्रेंड, और कितना स्कोर सेफ होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर वन में मैं एटलीस्ट कितना स्कोर करूं, पेपर टू में कितना स्कोर करूं, कि मैं टोटल रिटर्न क्लियर कर जाऊं। ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही इसके साथ अगर आपको कट ऑफ का अंदाजा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि मेरे को किन सेक्शन में ज्यादा ध्यान देना है, किन सेक्शन में हाई स्कोर करना है, कहाँ पे मेरे को जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है, कहाँ पे जस्ट मेरे को क्वालिफाइंग लाना है, और कहाँ पे मेरे को हाई स्कोर करना है। ये आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों एज लिमिट के बारे में है और मैरिटल स्टेटस के बारे में है। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि भैया जो एज की जो उन्होंने जो लिमिट दी हुई है वो 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच ही आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों क्या है, मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। केवल ये दो ही डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड होंगे, वो भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 पास है तो ही। अदर डॉक्यूमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, साफ साफ लिखा हुआ है लाइक होरोस्कोप एविडेंस कोई जो बन जाता है, जैसे कोई एफिडेविट इज नॉट अलाउड एज ए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ एक्सटेंट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो इश्यूज बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए डेट ऑफ बर्थ एविडेंस। आपका ये सर्विस रिकॉर्ड भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओनली एंड ओनली मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी अलाउड है आपके एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट। एज लिमिट आपको पता लगी 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006। उसके बाद दोस्तों देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए आर्मी के लिए सिंपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई करते हैं एनडीए के अंडर, तो आपको केवल 10+2 पास होना चाहिए। विदाउट विद विद मतलब कोई भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो या कोई यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज आप होने चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 10+2 जो कैडेट की एंट्री आपको तभी मिल पाएगी अगर आप 10+2 पैटर्न से पास हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। मतलब पीसीएम ही आपको होना चाहिए किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, तो आपके लिए कंडीशन क्या है, एयरफोर्स और नेवल वाले वही दे पाएंगे बच्चे, नेवल विंग के लिए एनडीए के अंदर वही अप्लाई कर पाएंगे जो पीसीएम से 10+2 है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न। देखिए क्या होता है, 3 लेयर का या 3 स्टेज का ये एग्जामिनेशन होता है। कंडक्ट रिटर्न होता है, इसमें एसएसबी होती है और इसमें देन आपका मेडिकल होता है। तो रिटर्न में देखिए दोस्तों क्या होता है, टोटल 2 पेपर होते हैं, आपको एक ही दिन में होते हैं दोनों पेपर, और यूपीएससी का एक तरह नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो देखिए मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है, पेपर वन जिसे कहते हैं दोस्तों, वो टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है और आपके पास कितना होता है दोस्तों, 2.5 घंटे होता है। ये 10+2 बेस्ड मैथमेटिक्स होता है, जो आपका 10+2 का मैथमेटिक्स आता है, वही इसमें सारे आपके टॉपिक्स आते हैं। पेपर टू जो होता है उसे कहते हैं दोस्तों जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके 2.5 आवर ये, और आपका इसका रिटर्न का कितना इसको वेटेज है दोस्तों, 600। तो आपको पता लग गया कि जो 10+2 से बच्चे पास होते हैं वो मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, रीजन कि उन्होंने मैथमेटिक्स अभी पढ़ी हुई होती है। लेकिन जनरल मेंटल एबिलिटी में जीके है, इंग्लिश है, इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं उनको वो अच्छे से वेटेज नहीं दे पाते, और वो यही रीजन होता है कि वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पेपर टू पे उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता। पेपर टू का आप वेटेज देखिए दोस्तों ज्यादा है। तो टोटल रिटर्न आपका बटा 900 का आपका एसएसबी या जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, तो टोटल आपकी 1800 में से फाइनल कट ऑफ आप रिकमेंड होते हैं उसी के बेस पे। देखिए पेपर वन जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, उसका आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 300 है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। ये वो 10+2 के टॉपिक्स हैं जो आपके मैथमेटिक्स में आते हैं। एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D दोनों ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर एलजेब्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। पूरा 10+2 का अच्छे से आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको हाई स्कोर करना है, केवल इसका कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चलेगा। इस 300 में आपको वेरी हाई स्कोर करना है, मोर देन 160 170 के आसपास आपने इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए दूसरे पेपर में थोड़ा आसानी हो पाएगी। अदरवाइज तो आपको पेपर टू में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा।
पेपर 2 देखिए जनरल एबिलिटी टेस्ट में इसका आपको पता है कि कुल 600 मार्क्स के इसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। इसमें देखिए पार्ट 1 और पार्ट बी 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए दोस्तों 200 नंबर की इंग्लिश होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आप देखिए, 200 मार्क्स की आपको दोस्तों इंग्लिश दे के जाएगी। इसके बाद में पार्ट बी में देखिए सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ टोटल कितने सेक्शन हैं? टोटल आपके दोस्तों इसमें 6 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 में आता है फिजिक्स आपका 10+2 की फिजिक्स आती है दोस्तों, वेटेज मैंने आपको दिया हुआ है 25% है 600 का। तो 150 मार्क्स की आपकी क्या हुई दोस्तों फिजिक्स हो गई। इसी तरीके से 15% किसका 600 का तो 90 मार्क्स की आपकी क्या होगी दोस्तों केमिस्ट्री। यानी कुल मिला देख के देखा जाए तो आपको 50 यानी 200 और 90 290 की तो दोस्तों आपके क्या आ गई ये फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आ गई आपका बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों 10% आपका जनरल साइंस आता है जिसमें आपका बेसिक साइंस होता है बायोलॉजी वगैरह आती है। फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिस्ट्री के लिए दोस्तों देखिए 20% आपका 20% कितना है दोस्तों ये 600 में से 200 आपको गया जनरल इंग्लिश का 400 का बचा दोस्तों ये। तो 400 का 25% ये 400 का 15% ये और 400 का 10% आपका जनरल साइंस और 400 का 20% आपका हिस्ट्री जिसमें मेनली आपका मॉडर्न हिस्ट्री ही आती है और 20% वेटेज आपका दोस्तों ज्योग्राफी का 10% आपका क्या है करंट अफेयर का। अब दोस्तों देखिए आपके लिए बड़ा सिंपल है, देखिए आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि पेपर वन में तो आपको भैया हाई स्कोर करना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में, उसमें तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको 170 प्लस स्कोर उसमें करना ही पड़ेगा। पेपर 2 जो बचता है, पेपर 2 में आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप फिजिक्स में स्कोर अच्छा कर सकते हैं, आपका पड़ा हुआ है 10+2 लेवल पे। आप केमिस्ट्री में स्कोर हाई कर सकते हैं। दोस्तों आप जनरल इंग्लिश में स्कोर हाई कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर इसमें अगर आप दोस्तों लिमिटेड भी पढ़ते हैं, ये कितना बेटा है 50% ऑफ 400 का। तो अगर ये 200 नंबर का जो ये पेपर बचता है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा करना मुश्किल है, अगर आप इसमें से दोस्तों बहुत लिमिटेड स्कोर भी कर जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर में से जस्ट अटेम्प्ट भी कर लेते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कुछ पढ़ा हुआ तो भी आपका ये 600 में से अच्छा स्कोर हो जाएगा और आप फाइनल क्लियर कर सकते हैं कट ऑफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखिए कितनी गई है। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 2021 का एनडीए 1 हुआ था क्योंकि ये साल में 2 बार एग्जाम होता है तो एनडीए 1 का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिटर्न की कट ऑफ कितनी गई है कुल 343 दोस्तों कट ऑफ गई है। 343 कट ऑफ गई है इसका मतलब दोस्तों अगर आप पेपर 1 में आप मान के चलिए अगर 160 आपने स्कोर कर लिया या 150 भी आपने स्कोर कर लिया और पेपर 2 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका इन 3 सेक्शन को भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको दोस्तों एसएसबी के लिए कॉल आ सकती है। तो कितनी कट ऑफ गई है रिटर्न की दोस्तों 343 ठीक है ना और फाइनल कट ऑफ जो गई है एसएसबी के बाद वो दोस्तों 709। अब ये देखिए मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ एनडीए की 2020 का जो एनडीए 2 हुआ था। इसमें देखिए अगेन कितनी के लगभग 350 के आसपास 355 ही गई है दोस्तों रिटर्न की और फाइनल मेरिट दोस्तों कितनी गई है 719 थोड़ी सी बढ़ गई है इस बार। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कितना है आपका 2020 का 1 वाले का रिटर्न अगेन 350 के आसपास 355 और 723 में आपका फाइनल। यानी अगर आपकी कट ऑफ रिटर्न की बात करूं तो मैं 350 प्लस माइनस 10 जा रही है दोस्तों। बस यही रेंज होती है इसकी 360 से 340 के बीच में। 360 जा सकती है बहुत ज्यादा गया तो 365 यानी 360 पे आपका एसएसबी के लिए कॉल आ सकती है। लेकिन मेरी तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप इसमें रिटर्न में ज्यादा अच्छा स्कोर करें क्योंकि एसएसबी में अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम भी रह जाते हैं तो भी आप फाइनल मेरिट में 1800 में से अंदर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो और बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं एयरफोर्स एक्स वाई के लिए बनाए तो आप कमेंट करिए। और हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं दोस्तों सभी डिफेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो 10+2 लेवल के डिफेंस एग्जाम हो, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो डिफेंस के लिए, चाहे सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी सीएपीएफ हो, सभी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी विद रिसोर्सेज विद हाउ टू अप्रोच एवरी सेक्शन। तो थैंक यू वेरी मच।